एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट किया था, उसी की आज हम कुछ सवाल लेके आए हैं, वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। बचपन से हम डिवीजन भाग करते हुए आए हैं, सीधा बस वही भाग करना है इसमें भी। करके देखते हैं भाग। 135 का भाग करेंगे 225 में, इस तरीके से। यहाँ पर 135, ठीक है। यहाँ पर आ गया 90। अब 90 से फिर से भाग करेंगे, 90 से भाग करेंगे अब 135 में। 135 यहाँ पर भी एक बार जाएगा, यहाँ पे बच्चे 5 नॉट 45। अब 45 इससे डिवाइड करेंगे। 45 को 90 से डिवाइड किया तो 2 बार गया। जो अब 45 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0 रिमाइंडर आया, तो वही हो गया एचसीएफ जिससे हमने भाग किया था या डिवाइड किया था, एचसीएफ। इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बस इतनी सी है ये। उसके बाद सवाल आता है, उसके बाद इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इसके बाद आता सेकंड क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। सवाल कह रहा है कि एक सेना की टुकड़ी है, उसमें 616 सैनिक मतलब सोल्जर्स हैं और 32 बैंड सोल्जर्स हैं, मतलब वो बैंड वाले 32 है। अब इन 32 के आगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ये हो गए 32, यहाँ पे हो गए 32। अब जिस जो है 616 इनको इसी क्रम में पीछे लगाना है, इस तरीके से। मतलब ये कॉलम होंगे, जो कॉलम ये सेम होना चाहिए। स्तंभ की संख्या बोल रहा है वो, स्तंभ सेम होना चाहिए। यहाँ पर कितने भी बढ़ जाए उससे दिक्कत नहीं है, पर ये सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अब सेम मतलब कॉमन बोल रहा है। कॉमन का मतलब जानते ही क्या हो, एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन चीज़ देखना है। तो कॉमन के लिए सीधा करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं अगर निकालना हो, नहीं तो यही मेथड एल्गोरिथम वाला लगा सकते हैं। एल्गोरिथम वाला मेथड लगाएंगे तो 32 से डिवाइड करेंगे 616 को। यहाँ पे करेंगे सबसे पहले डिवाइड 32, यहाँ पे आया 9, यहाँ पर आया 14226, यहाँ पे जाएगा 9 बार 288, यहाँ पे आया 8। तो जो अब 8 से रिमाइंडर 8 बचा है तो 32 से डिवाइड करेंगे इसको। यहाँ से 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 430। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो ये बचा है जिससे हमने भाग किया था, यही होगा एचसीएफ। तो जो कॉमन होंगे वो निकल के आएगा 32 का, और 616 का जो स्तंभों की मतलब कॉलम की संख्या निकल के आएगी वो होगी 8। अगर हाँ ये होगा ये 32, इसको 8 बार डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ये खाने 8 होने चाहिए। उसी के पीछे जो सोल्जर्स रहेंगे जो परेड मार्च करेंगे उनके भी ऐसे ऐसी कॉलम रो बनेगी जो 8 ही होगी वो, ठीक है। ये कह रहा था सवाल में। अगर इसके नोट चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लर्न विद रमन। जो इसके डाउट बचते हैं वो हमें ज़रूर सेंड किया करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको किस सवाल में किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन हम लेके आएँ। यहाँ से पता नहीं चल पाता कि आपने सवाल लगाए कि नहीं लगाए, तो उसके लिए यहाँ पर हमें कमेंट में या कर दें या टेलीग्राम पर भेज दें, कैसे भी करके हमारे पास भेज दें, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज आ रही 1.2। 1.2 में क्या करना है, सबसे पहला सवाल है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी लोग कर लेते हैं, सिंपल सी है। तो सबसे पहले देखते हैं, सवाल में है 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 70, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पर डिवाइड किया हमने 7 से तो यहाँ पे आ गया 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पीएफ निकल के आया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल टू निकल गया 2 × 2 × 7 × 5। ये हमने कॉन्सेप्ट सारे बता चुके हैं पहले वीडियो में, नहीं देखा हो तो देख लो एक बार जाके, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम बता क्या रहे हैं। नहीं तो पता चले कि कॉन्सेप्ट कहाँ है और यहाँ पे सवाल लगाए जा रहे हैं हम लोग।
सवाल नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं सारे, तो वो जाके देख लो पहले, ठीक है। उसके बाद एक और ले ले, एक एग्जांपल और ले ले सेकंड। यहाँ पे आ गया 165, ये हो गया। इसको भी डिवाइड करेंगे टू 7 7 1 1 से 8 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 9 जा 18 13 3 जा 39 3 से 3। तो यहाँ पे आ गया 1 पी एफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये, इसको करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यही होते हैं क्लियर। अब इसके आगे दूसरा सवाल आते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें इसके, और वेरिफिकेशन भी करने के लिए आता है बोर्ड में, वेरिफिकेशन और एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे निकालें। इनका हमें एचसीएफ एलसीएम और उसके बाद वेरिफिकेशन भी करके दिखाना है, एक सवाल सही है कि गलत है, ठीक है। तो करके देखते हैं आगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 26 का पहले, तो यहाँ से आया 2 से 13, 2 से आया 13 से डिवाइड होगा 2 से, 2 से 3 1, तो यहाँ पे आया पी एफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, ठीक है। उसी प्रकार से आएगा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 का करके देख लो। यहाँ पे आ गया 13 7 1, ठीक है। 1 से 1 क्या होता है, यहाँ पे आ गया 7 इंटू 13। तो जो अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, हाईएस्ट का मतलब एचसीएफ निकालने को आए तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, सबसे छोटी, और जब एलसीएम निकालने को आए तो सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी कितनी हो सकती है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी कॉमन चीज़ मिल रही है। कॉमन देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट यही है कॉमन जो हमें दोनों में मिल सकता है, तो इसका निकाल लें तो एचसीएफ यहाँ से हो जाएगा 13। अब एलसीएम की बारी आई, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो और जो बचे हैं उन सबको ले लो। तो यहाँ पे 13 इंटू 7 इंटू 2, ये हो गए। तो यहाँ से आ गया यहाँ पे 182 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन करने के लिए क्या होता है, उसके एक फार्मूला टाइप होता है, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। लिख लेते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखा हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, 2 नंबर्स 1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ठीक है। करके देखो यहाँ पे 290 26 इंटू 91 इक्वल टू LCM आया 13 इक्वल टू 182 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे आएगा 36 इंटू, और यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 36, ठीक है। ऐसे ये वेरिफिकेशन होगा, दोनों साइड इक्वल ही आएंगे, मतलब दोनों जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई दोनों सेम आएगा। ये वेरिफिकेशन करने के लिए आता है। इसके ऊपर सवाल भी बन जाते हैं, अभी देख रहे हैं सवाल क्या होते हैं। इसको हम कह रहे हैं नोट, जो नोट चाहिए हो अगर, या पॉज करके नोट कर लो, या वैसे रिटर्न में चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक हम दे देंगे। ये नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं पर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, अब सीधा हम कर सकते हैं यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, तो यहाँ से 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, तो यहाँ पे आ गया 7 इंटू 3। अब यहाँ से कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, 3 3 3, तो इसका HCF जो होगा वो होगा 3। अब एलसीएम क्या होगा, जो बचा है सारा लिख दो कॉमन सबसे पहले, फिर जो बचा हो उसको लिख दो, ये हो गए।
तो क्या हो गया यहाँ पे 7 5 35 30 70 73 या 221 तो 420 आएगा शायद इसका 420 3 2 6 6 4 84 इंटू 5 45 की 5 को 20 की 4 तो 42 ठीक है, ये आ गया आंसर। यहाँ इसमें वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, इसका वेरिफिकेशन देगा ही नहीं एग्जामिनर। नेक्स्ट आया सवाल, गिवन HCF 306 इंटू 6 70 65 इंटू 9 ये दिया गया है। अब इसका एलसीएम निकालना है हमें, ये दिया गया है, अब एलसीएम निकालना है। तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम फाइंड एलसीएम 306 to 67 इसका एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो अभी तो हम पढ़ के आए वेरिफिकेशन रूल, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। एलसीएम फाइंड करना है, इसको डिवाइड कर दो। तो LCM इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन HCF। ठीक है, HCF हमें मालूम है, तो यहाँ पर नंबर सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिखा है 13 इंटू 675 57 HCF 9 और यहाँ से LCM। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको काटा तो यहाँ पे आ गया 130 14। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे 22338। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है 6 की पावर n 6 की पावर n करने पर लास्ट में, मतलब जो लास्ट अगर कोई भी संख्या है उसके यूनिट डिजिट पर कभी भी 0 आएगा। सवाल बोल रहा है कि 6 की पावर n की, n यहाँ पर नेचुरल नंबर हो गया, n इक्वल टू वेयर, n इक्वल टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। तो क्या कभी भी जो लास्ट यूनिट डिजिट होती है उस पर 0 आएगा कभी भी? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें अगर लास्ट में 0 डिजिट लाना हो तो हमारे मल्टीप्लाई में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 5 की पावर n होना चाहिए, तब आएगा। लेकिन इसमें नहीं है। हम 6 के प्राइम फैक्टर करूँ, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 तो 2 इंटू 3 आ रहा, यहाँ पे 3 आ रहा। अगर यहाँ पे 5 होता तो आ जाता, तो इसलिए आंसर इसका नो होगा। इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक, कभी भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर होगा 2 इंटू 5, जैसे हम यहाँ पर होगा 10 की पावर n या 20 की पावर n, 20 की पावर n या 30 की पावर n, 30 के प्राइम फैक्टर करके देखो जो 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 आ रहा तो हो जाएगा, लास्ट में 0 डिजिट आ जाएगा। लेकिन जब तक 2 और 5 प्राइम फैक्टर ना हो तो हम नहीं बता सकते। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी यूनिट डिजिट 0 कभी भी नहीं होगा, कभी भी होगा ही नहीं। कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक और संख्या देगी एंड क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 के बाद क्या है प्लस इंटू 1 प्लस 5। अब ये बोल रहा है कि इसको हम कैसे सिद्ध करें या प्रूव करें, कैसे ड्राइव करें, व्याख्या कीजिए, कुछ भी कहो, कैसे करें कि यहाँ पे हमें पता चल जाए कि ये एक अभाज्य संख्या प्राइम है या कंपोजिट है। सबसे पहले देखें कंपोजिट है या प्राइम है, संख्या बतानी है हमें सॉल्व करके इनको कि कंपोजिट है या प्राइम है। तो सबसे पहले प्राइम देखते हैं। प्राइम होती क्या है? प्राइम नंबर कितने होते हैं? 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर सब बता चुके हैं हम। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देखो जाके, वहाँ पर कॉन्सेप्ट सब क्लियर हैं। कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर, अगर ये वाली सिचुएशन बनी तो हमारा कंपोजिट नंबर होगा, अगर ये सिचुएशन बन गई तो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो बस यही चेक करना है। देखो यहाँ से सबसे पहले ये करें सॉल्यूशन।
यहाँ से हम 13 को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे 13 को हमने बाहर लिया तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 11 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया 13, 7 इंटू 77 प्लस 1, यहाँ पे आ गया 13 इंटू 78। अब इसको देखते हैं, इसको करेंगे तो यहाँ से आ गया क्या 5 बाहर लिया, 5 यहाँ से बाहर है वहाँ से बाहर, तो 6 इंटू 7 7 इंटू 6 प्लस इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो होता ही यहाँ पे 1, ठीक है। इनको किया, हाँ 6 अप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे आएगा 1008 प्लस 1 उसके यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 1099। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ मोर देन 2 फैक्टर हैं, यहाँ पर भी मोर देन 2 फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगी, ये कंपोजिट नंबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये होगा कंप्लीट सवाल। अब उसके बाद आता है एक बर्ड प्रॉब्लम है, रवि है और सोनिया है, रवि है और सोनिया है, ठीक है तो हैं। अब एक जीप, ये लोग पहुंचे पार्क में, ये पहुंच गए पार्क में, ठीक है। वृत्ताकार पार्क मतलब कि सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर है। अब सर्किल बना नहीं है वो बात अलग है, पर सर्कुलर है, ठीक है, ध्यान कर लो। उसमें आसपास एक वृत्ताकार पाथ है। अब यहाँ इन्होंने करी जॉगिंग चालू 0 पॉइंट से, यहाँ से करी चालू जॉगिंग, तो रवि 12 मिनट में और सोनिया 18 मिनट में पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब ये तो सीधी सीधी बात है कि ये एक ही समय पर नहीं पहुँचेंगे, ये 12 मिनट मतलब 6 मिनट पहले पहुँच जाएंगे और यहाँ पर भी चालू कर देंगे रनिंग। तो अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि कितनी देर बाद, कितने मिनट बाद ये लोग उसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट की थी। अब इसके लिए हमने अभी तक बताया कि अगर HCF हो, HCF निकालना हो तो उसमें जिक्र होगा कि सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या की, वो सवाल खुद कहेगा, हाईएस्ट पर ना जाना, कॉमन फैक्टर होगा तो भाई छोटी से छोटी होगी। और यहाँ पे कह रहा कितनी देर बाद, मतलब इनसे तो ज़्यादा ही होगा, 12 मिनट में एक चक्कर, तो कितने चक्कर बाद, तो जिनसे ज़्यादा आया। अगर इनसे ज़्यादा आ रहा है तो हमें LCM निकालना होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहा है तो LCM, और कम से कम तो फैक्टर करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकालेंगे। इनका LCM निकालने सबसे पहले वही करते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ करेंगे 18, 3 इंटू 2, ये हो गए। अब हमें HCF की ज़रूरत नहीं है, HCF निकालना हो तो निकाल सकते हैं, जैसे 3 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो HCF इसका आ जाएगा 6। अब HCF की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, ज़रूरत है कि HCF की, यहाँ पे बोल ही नहीं रहा सवाल। इनके सवाल की भी PDF मिल जाएगी, अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो सवाल की भी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ रमन यादव, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिखो और जो बच जाए उसको भी लिखो। तो यहाँ से 2 कितने बार है, 2 बार, 2 इंटू 2, 2 बार 3 है, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से LCM निकल के आ गया 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 12 3 36 मिनट पड़ रहा है कि हमने यहाँ से चालू की जॉगिंग। पहले चक्कर में तो नहीं मिल पाए, दूसरे में भी नहीं मिल पाए, पर जब यहाँ पर मिलेंगे तो रवि का एक चक्कर एक्स्ट्रा लग जाएगा यहाँ से, तब जाके यहाँ पर शुरुआत में 0 पे आकर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। अब यहाँ पर हमें अपनी 1.1 और 1.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हम फिर से कह दें आप लोगों से कि हमें डाउट भेजें, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोगों के डाउट क्या हैं, और हम दोबारा वीडियो में सॉल्यूशन ला सकें। हमें पता नहीं चलेगा इससे, हम तो सोचेंगे सारे लगा लिए अपने, सारे कंप्लीट होंगे तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो उससे आपका दिक्कत होगा। कल हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन।
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पढ़ेंगे और क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एंड क्वेश्चन दोनों अगले वीडियो में आएंगे।